तो भारतीय जनता पार्टी में जहां अनगिनत लोग टिकट की लाइन में दिख रहे थे, लेकिन 24 का चुनाव विनोद भ्याणा ने ऐसा जीता कि राजनीतिक तौर पर जो उनके विरोधी रहे बीजेपी में होते हुए, उन्होंने भी विनोद भ्याणा का झंडा उठा लिया। कुछ एक लोग घरों में बैठ गए निष्क्रिय होकर के। और आज झांसी में भारतीय जनता पार्टी की यह हालात है कि विनोद भ्याणा के अलावा कोई एक सिंगल नेता भी टिकट की लाइन में अपने आप को जो प्रेजेंटेशन उसको देनी चाहिए, जो लोगों के बीच में रहना चाहिए, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ एक नेता हैं जो केवल पार्टी कार्यक्रमों में सक्रिय रहते हैं या पार्टी के नेताओं की हाजिरी मार लेते हैं। बीजेपी में प्रत्याशियों का भारी भावी जो दावेदार हैं, उनका भारी टोटा दिख रहा है। केवल विनोद भ्याणा इकलौते शख्स नजर आ रहे हैं झांसी में भारतीय जनता पार्टी में जो अगले चुनाव के लिए भी संभावित दावेदार दिख रहे हैं। जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी में जिसमें कई दर्जन दावेदार जिन्होंने टिकट के लिए दावा पेश किया, 20-20 हजार रुपए भरे पार्टी कार्यालय में, खूब खर्चा लगाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, तमाम कांग्रेसी जो है अलग अलग नेता के झंडे उठाए रहे। आज हालात यह है कि ज्यादातर निष्क्रिय हो गए हैं। कुछ एक अपने अपने नेता की हाजिरी मारने तक सीमित हैं। कोई इक्का दुक्का ब्याह शादियों में दुख सुख में जा आते हैं। अगर कोई इस इलाके में सक्रिय है तो उनमें एक नाम तेलूराम जांगड़ा का है। वो जरूर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर नेता कांग्रेस के निष्क्रिय दिख रहे हैं। अगले चुनाव में पार्टी किसे टिकट दे, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि राहुल मक्कड़ जो लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं, 2019 में जेजेपी की टिकट पर जब जेजेपी का इतना जबरदस्त बूस्ट इस इलाके में था, उस समय वो चुनाव हार गए। और 2024 में तो गजब ही होगा, एक तरफा हार राहुल मक्कड़ की कांग्रेस की टिकट पर, प्रचंड आंधी कांग्रेस की। तो अब लोग भी ये मानने लगे कि लगता है राहुल मक्कड़ के बस की बात नहीं है विनोद भ्याणा को हराना, इसलिए कोई नया विकल्प चाहिए। फिलहाल कांग्रेस की जो लीडरशिप है झांसी की, कोई ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा जो मजबूती के साथ पार्टी संगठन को भी मजबूत करे और एक एमएलए का जो कैंडिडेट होना चाहिए उस तरह के प्रचार प्रसार में लगा हुआ हो। जेजेपी को भी किसी नए मजबूत चेहरे की दरकार इस इलाके में है। अभी कोई मजबूत चेहरा झांसी विधानसभा क्षेत्र में जेजेपी में नहीं दिख रहा है जो विधायक स्तर की तैयारी कर रहा हो। इसी तरह के हालात इंडियन नेशनल लोकदल में हैं। इंडियन नेशनल लोकदल में भी कोई ऐसा चेहरा झांसी में नहीं दिख रहा है जो मजबूती से विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगा हो,